Hello everyone, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books 8th chapter Religious Wave in the Medieval Period. Let's see topic Guru Nanak, founder of Sikhism. गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक हैं. गुरु नानक वाज बोर्न एट तलवंडी, लेटर कॉल्ड ननकाना साहिब, नाउ इन पाकिस्तान. गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, जिसे ननकाना साहिब कहते हैं. वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है. सन ऑफ एन अकाउंटेंट. अकाउंटेंट मीन्स होता है लेखाकार. एक लेखाकार के ये पुत्र हैं. ही बिकेम ए ग्रेट भक्ति संत एंड ए रिलीजियस टीचर. वे एक महान भक्ति संत और एक धार्मिक गुरु बने. नानक हु फाउंड द सिख रिलीजन. नानक जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की. वाज एजुकेटेड थ्रू द जेनरोसिटी ऑफ ए मुस्लिम फ्रेंड. ये एक मुस्लिम मित्र की उदारता के कारण शिक्षित हुए. हिज टीचिंग्स एंड वर्सेज. वर्सेज मीन्स होते हैं इनके काव्य. इनकी शिक्षाएं और काव्य वर लेटर रिटन डाउन टू फॉर द होली बुक. एक पवित्र पुस्तक के रूप में लिखे गए द आदि ग्रंथ. और इस होली बुक का क्या नाम है? आदि ग्रंथ. नानक टोट दैट द ओनली वे टू गॉड वाज टू लव गॉड. भगवान जो ईश्वर है उनको पाने का एकमात्र मार्ग है ईश्वर से प्रेम करना. ही डिसअप्रूव्ड ऑफ कास्ट सिस्टम. उन्होंने जाति प्रथा को हटाया. एंड इंसिस्टेड दैट हिज फॉलोअर्स मस्ट ईट इन ए कॉमन किचन. और उन्होंने दबाव डाला कि उनके अनुयायियों को एक ही किचन से या एक ही भोजनालय से भोजन करना चाहिए, जिसे क्या कहा जाता था? लंगर. दिज टीचिंग्स लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू रिलीजन कॉल्ड सिखिज्म. और इन शिक्षाओं के कारण इन शिक्षाओं ने एक नए धर्म की आधारशिला रखी, जिसे कहा गया सिख धर्म. इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन पंजाब. और ये जो सिख धर्म है सबसे लोकप्रिय कहाँ हुआ? पंजाब स्टेट में. एंड ए पावरफुल फोर्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड. और मुगल काल के दौरान ये एक सबसे शक्तिशाली ताकत बन गया. गुरु नानक क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन किचन. गुरु नानक ने एक सामान्य जो किचन होता था, जिसे लंगर कहा जाता था, उसकी अवधारणा पेश की. एंड शेकर्ड स्पेस. और इस पवित्र स्थान को क्या कहा जाता था? धर्मशाला. लेटर नोन एज गुरुद्वारा. उसे बाद में गुरुद्वारा भी कहा जाने लगा. गुरु नानक कंपोजिशन वर कंपाइल्ड बाई. देखिए 2 बार प्रिंट हो गया है. गुरु अंगद इन गुरुमुखी. गुरु नानक की रचनाओं को गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी नामक एक ग्रंथ में संकलित किया गया है. लेटर द अदर सिख गुरुज also wrote their composition. बाद में दूसरे सिख गुरुओं ने भी उनकी रचनाएं लिखी. टू दिच. इनके लिए कंपोजिशन ऑफ गुरु अर्जुन की रचना. शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर वर एडेड. बाद में सिख धर्म में शेख फरीद, गुरु अर्जुन, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर भी शामिल हुए. इन 1706 में ऑल दीज कॉम्पिटेंस मीन्स योग्यताएं वर ऑथेंटिकेटेड मीन्स प्रमाणित की गई बाय गुरु गोविंद सिंह के द्वारा. एंड वाज नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब. और गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जिसे जाना जाता है. होली बुक्स बाय सिखों की एक धार्मिक पुस्तक है या पवित्र पुस्तक है. सूफीज्म. डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम. सूफीज्म क्या होता है? सूफी होता है इस्लाम धर्म का विकास. द वर्ड सूफी इज, देखिए इंपॉर्टेंट है, इनको अंडरलाइन करना है. द वर्ड सूफी इज डिराइव्ड फ्रॉम सूफ मीनिंग वूल. जो सूफी वर्ड है ये सफ नामक वर्ड मीनिंग से निकला है, इससे लिया गया है, जिसका मीन्स क्या होता है? वूल. वूल मीन्स ऊन. So the Sufis preferred to put on woolen clothes rather than silk or cotton. इसलिए सूफी संतों ने ऊनी कपड़े पहनना पसंद किया बजाय सिल्क और सूती कपड़ों के. तो सिख संत होते थे इन्हें रेशम और सूती वस्त्रों के बजाय ये ऊन के कपड़े पहनते थे. द सूफीज ओरिजिनली केम फ्रॉम पर्सिया. वास्तव में जो सूफी संत हैं ये पर्सिया से आए हुए थे. इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, दे सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. वे भारत के अलग अलग भागों में बस गए. एंड
अट्रैक्टेड मैनी फॉलोअर्स बिकॉज ऑफ देयर टीचिंग्स ऑफ मेडिटेशन, और ध्यान केंद्रित करने की उनकी शिक्षाओं के कारण उनके अनेक अनुयायी बन गए। ट्रू लव ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रति उनका सच्चा प्रेम। टॉलरेंस में सहिष्णुता एंड रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, और मानव जाति का सम्मान। द सूफीज बिलीव्ड इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सूफी संत मानव जाति की समानता में विश्वास करते थे। वेदर देवर सुनीज और सियाज, चाहे वे सिया हो या सुन्नी हो। देखिए इस्लाम धर्म में ये दो मत प्रचलित है, सिया और सुन्नी। और फॉलोअर्स ऑफ एनी अदर रिलीजन, या फिर किसी अन्य धर्म का अनुयायी हो। दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड बिलीव्ड इन गिविंग अलार्म्स टू द पुअर, वे एक सादा जीवन जीते थे। और अलार्म्स मीन्स होती है दान या भिक्षा, और दान देने में विश्वास, गरीबों को दान देने में विश्वास करते थे। द चीफ एम ऑफ द सूफी कल्ट, कल्ट मीन्स होता है संप्रदाय या मत। जो सूफी मत है उनका प्रमुख उद्देश्य है वाज कंप्लीट यूनियन विद गॉड, कि ईश्वर के प्रति पूरी तरह से मेलजोल स्थापित करना। सम ऑफ द सूफी टीचिंग्स डिड नॉट फाइंड फेवर विद द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, कुछ सूफी शिक्षाएं पारंपरिक मुस्लिम धर्म के पक्ष में नहीं थी, बट दीज वर मोर क्लोज टू हिंदुइज्म, ये हिंदू धर्म के पक्ष में थी। दस द सूफी संस वर रेस्पेक्टेड बाय द हिंदूज, इसलिए कुछ हिंदू धर्मों के द्वारा की हिंदुओं के द्वारा भी सूफी संतों का बहुत ही आदर किया गया, सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है मोइनुद्दीन चिश्ती, AD 1141 टू 1238, 1141 से 1238 ईस्वी तक। वाज वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड ऑफ द सूफी पीर्स, रेवर्ड मीन्स होता है सम्मानित, ये सूफी पीरों में सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। ही केम फ्रॉम लाहौर, लाहौर से आए थे। एंड मेड अजमेर हिज होम, और अजमेर को अपना घर बनाया था। इट मीन्स जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ये लाहौर से आए थे और यहाँ अजमेर में आकर रहने लगे थे। अभी भी अजमेर में इनकी दरगाह प्रसिद्ध है। ऑल हिज लाइफ ही वर्कड फॉर द पुअर, उन्होंने अपने पूरे जीवन गरीबों के लिए कार्य किया। ही फेल्ट दैट सर्विस ऑफ गॉड मीन्ट सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, वे मानते थे कि ईश्वर की सेवा करने का तात्पर्य है मानवता की सेवा करना। इफ टुडे, यदि आज, हिज दरगाह एट इवन टुडे, उनकी दरगाह भी आज, हिज दरगाह एट अजमेर इज ए पॉपुलर, जो अजमेर में उनकी दरगाह है वो आज बहुत ही प्रचलित है या फेमस है। होली प्लेस, जो एक पवित्र स्थान है, इनकी दरगाह जो है अजमेर में एक पवित्र स्थान है। निजामुद्दीन औलिया वाज फेमस सूफी पीर ऑफ द 14th सेंचुरी AD, निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी ईस्वी के एक प्रसिद्ध सूफी पीर थे। ही सेटअप हिज खनख्वाब ऑर्डर ऑफ मोनेस्ट्री इन दिल्ली, मठों के आदेश क्रम में इन्होंने खनख्वाब की दिल्ली में स्थापित की। ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू लीड सिंपल ऑस्टेयर लाइव्स, उन्होंने अपने अनुयायियों से एक सादा जीवन और संयमी जीवन जीने के लिए कहा। एंड स्पेंड देयर टाइम सीकिंग गॉड, और अपना पूरा समय ईश्वर को खोजने में लगाया। अमीर खुसरो वाज वन ऑफ द बेस्ट नोन सूफी पोइट्स, अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे। ही वाज ए डिसिप्ले ऑफ निजामुद्दीन औलिया, डिसिप्ले मीन्स शिष्य, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।